हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अगर आप इग्नो जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं और यहां पर किसी कारण की वजह से अब तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी इग्नो ने एडमिशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। सो देखिए, पहले लास्ट डेट थी यहां पर 30 जून, लेकिन अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। सो देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो मेजोरिटी कमेंट्स थे कि यहाँ पर सर हमारा रिजल्ट आ चुका है लेकिन हमारे पास अभी तक फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, फाइनल डिग्री नहीं आई है, तो हम कैसे एडमिशन लें। और कई तो ये भी कमेंट्स करते हैं, सर हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है, हमने लास्ट सेम को अभी कंप्लीट किया है, तो हम क्या एडमिशन ले पाएंगे। सो गाइस, ऐसी जो आपकी क्वेरीज हैं वो सारी मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और देखिए, प्रोग्राम आपको कैसे चेक करना है। देखिए, कई कमेंट्स आते हैं, सर ये वाला प्रोग्राम मिल जाएगा या फिर ये वाला मिल जाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये भी आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कहां से आपको प्रोग्राम्स चेक करने हैं, उनकी एलिजिबिलिटीज कैसे देखनी है, एंड फाइनल में एडमिशन के लिए सारा फॉर्म कैसे फिल करना है। सो गाइस, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। यहाँ पर डेट एक्सटेंड कौन सी हुई है वो तो बताऊंगा ही, और आगे की डेट्स भी बता दूंगा कि कब तक और एक्सटेंड हो सकती है, एंड फाइनल सारा मैं आपको एडमिशन लेने के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी यहां पर बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर इग्नो के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहाँ पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है, और अगर आप यहां पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहां पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो कि यहां पर है igno.ac.in। ठीक है, देन आपको जैसे मैंने बताया है, आपको रजिस्टर ऑनलाइन पर जाकर फ्रेश एडमिशन पर क्लिक करना है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है। सो यहां पर देखिए, अब थोड़ा सा मैंने क्लास वीडियो अपलोड की थी कि यहां पर अब इसके एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो उसमें जो यहां पर चेंज था वो यही था कि पहले यहां पर इस तरीके से ओपन नहीं होता था, यहां से इसके बाद आपको आगे एडमिशन लेने के लिए आपके सारे फॉर्म्स हैं, सारी चीजों के लिए ओपन होगी। ठीक है, वेबसाइट। सो यहां पर देखिए, अगर आप ओडीएल प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको यहां से एडमिशन लेनी है। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट के लिए, यहां से, अगर फॉरेन नेशनल है तो यहां से। ठीक है, सो यहां पर लास्ट डेट अभी हम जानते हैं। देखिए, ओडीएल प्रोग्राम्स पर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ओडीएल एंड ऑनलाइन में प्रॉपर क्या डिफरेंस है, दोनों के असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होते हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दूंगा। जितनी जल्दी आप कमेंट्स करेंगे, जितने लाइक्स वीडियो पर लाकर देंगे, उतनी जल्दी मैं आपको ये प्रॉपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ऑनलाइन और ओडीएल में क्या सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्स क्या है। ठीक है, सो देखिए, अभी देखिए लास्ट डेट आपको यहां पर दिखाई दे रही है। पहले यहां पर हमें 30 जून दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जुलाई 2024 तक। ठीक है, सो अभी आपके पास और टाइम आपको मिल चुका है, और देखिए इसको अभी और आगे एक्सटेंड किया जाएगा, आपको वरी नहीं करना है। सो यहां पर देखिए, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, कि आपका अभी रिजल्ट नहीं आया या फिर आपकी फाइनल आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। सो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें कि यहां पर एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो यहां पर देखिए प्रॉपर लिखा गया है, एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब कि अगर आप देखिए ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 12th का सर्टिफिकेट एंड 10th का सर्टिफिकेट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का एंड 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये होते हैं रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अगर आपने कहीं पर जॉब की है तो वो वाला। देन उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो कहते हैं, सर हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है, फाइनल सेमेस्टर भी एग्जाम दिए हैं, क्या हम एडमिशन ले पाएंगे। सो देखिए, आपको क्लियरली बता दूं, आप अभी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पहले पास आउट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन का आपने लास्ट सेम अभी कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप तभी एडमिशन ले पाएंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आप पूरी तरीके से वहां से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये डाउट क्लियर। अब उनकी बात करते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट आ गई है, लेकिन अभी तक हमारा फाइनल सर्टिफिकेट एंड फाइनल डिग्री यहां पर नहीं आ पाई है। ठीक है, सो आपको एक चीज ध्यान से समझनी है। देखिए, कई स्टूडेंट्स ने यहां पर पहले क्या किया है, मैं आपको एक स्टार्टिंग में चीज बता दूं, वो क्या करते हैं, अपनी मार्कशीट से ही यहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। सो उनमें से देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका मार्कशीट लगाकर ही यहां पर उनकी एडमिशन कंफर्म भी हो गई है। ठीक है, तो मैंने ये लास्ट जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, 2-3 साल से मैं इग्नो की वीडियोस बना रहा हूं, तो जो मुझे स्टूडेंट के रिव्यूज मिले हैं, जो मैंने कमेंट्स चेक किए हैं, सारी चीजें देखी हैं, तो वैसे तो इग्नो पर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि सिर्फ मार्कशीट से आपको एडमिशन मिलेगी, लेकिन कई स्टूडेंट को इग्नो ने यहां पर इस तरीके से दे दी है। लेकिन अब अगर बात करें कि इग्नो में इसकी प्रोविजन है क्या, ठीक है, कौन सी चीजें एक्सेप्ट करता है। देखिए, इग्नो ने यहां पर ऑफिशियली कहा है कि अगर आपके पास आपका फाइनल सर्टिफिकेट या फिर फाइनल डिग्री अभी तक नहीं आई है, तो आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा, क्या होता है, चलिए वो जानते हैं। देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जहां से अपने कॉलेज या स्कूल से आपने पास आउट किया है, अभी ग्रेजुएशन या फिर 12th। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में आने वाले हो तो आप ऑब्वियसली 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट
लोगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने वाले हो तो ग्रेजुएशन का लोगे, ठीक है। सो उसके लिए देखिए उस पे क्या मेंशन होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे कि ये स्टूडेंट ने यहां से अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, ये पास आउट हो चुका है, लेकिन अभी इसको फाइनल डिग्री नहीं मिली है, इसके बिहाफ पर ये आगे एडमिशन ले सकता है, ठीक है। सो ये होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और इग्नो कहता है कि इसके बेसिस पर अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी लगा देते हैं तो हम आपकी एडमिशन को कंफर्म कर देंगे, ठीक है। सो यहां तक क्लियर हो गया। देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपकी फाइनल डिग्री या फाइनल सर्टिफिकेट अभी तक आपके पास नहीं आया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने देखिए रिस्क लिया, वो मार्कशीट से उन्होंने एक्सेप्ट करवा ली, ठीक है, अपनी एडमिशन। मैंने कई वीडियोस में बताया है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो अभी डेट्स देखिए और एक्सटेंड होंगी, आपको वरी नहीं करना है। तो आप देखिए अभी वेट कर सकते हैं, अगर आपकी डिग्री आ जाती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे एडमिशन कंफर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इग्नो में कई बार एडमिशन कंफर्मेशन के लिए भी काफी यहां पर ये डिले कर देते हैं, लेकिन उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको यहां पर आपकी एडमिशन जल्दी कंफर्म हो जाए, ठीक है। अब यहां तक क्लियर। अब देखिए बात करते हैं आगे की। कई कमेंट्स आते हैं सर हमें बताइए कि यहाँ पर इग्नो में ये वाला प्रोग्राम है या नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देन आपको बताऊंगा कैसे उसके लिए सारे प्रोग्राम्स के लिए कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले देखिए प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन टैब पर आपको जाना है, ठीक है। यहां से जाकर आप सर्च कीजिए, अगर आपको बैचलर करनी है, सर्च प्रोग्राम में जाकर सिंपली आपको यहां पर लिखना है बैचलर, ठीक है। मैंने यहां पर बैचलर लिखा। अब देखिए सारे आपको जो आपके अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं, ठीक है, बैचलर डिग्रीज हैं, वो सारी आपको यहां पर दिखाई दी जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप यहां पर मास्टर्स लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। देखिए हमने मास्टर लिखा तो यहां पर आपको सारी पीजी डिग्रीज दिखाई देगी। तो चलिए हम यहां पर ओपन कर लेते हैं एमबीए को, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको इसका प्रॉपर बताया गया है कि कितने ड्यूरेशन इसका है और इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है। प्रॉपर इसका फीस स्ट्रक्चर बताया गया है कि कितने सेमेस्टर की क्या फीस यहां पर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे आपको सारा आपके कोर्स की डिटेल दी गई है। तो इस तरीके से आप यहां से पहले चेकआउट कर लेना एडमिशन लेने से कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो क्या वो यहां पर अवेलेबल है भी या फिर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। सो अगर आपका जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है वो अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि फिर वो वाला कोर्स आप कहां से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इग्नो पर हुआ तो वहां पर आपको उसका भी मैं रिप्लाई करके प्रॉपर बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम को चेक करना है। अब देखिए हमने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जान लिया, एडमिशन की डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में जान लिया, प्रोग्राम के बारे में जान लिया। अब आपके ये डाउट क्लियर है। अब आपको सिर्फ लेनी है एडमिशन, ठीक है। तो अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है देन देखिए एडमिशन फॉर्म कैसे फिल होगा। देखिए आपको सबसे पहले यहां पर चले जाना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। देन यहां पर अपना एक यूजर नेम बनाओ, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम कपिल है तो मैं अपना कोई भी रैंडमली बना सकता हूं, कपिल 124435 जितना भी लंबा है, जैसे मतलब यूनिक सा बनाना है जो पहले किसी ने ना बनाया हो, ठीक है, क्लियर। देन देखिए अपना फुल नेम आपको फिल करना है जो कि आपके एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपके पहले सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर हैं वो वाला आपको फुल नेम यहां पर फिल करना है, ओके। देन देखिए आगे आपको अपनी ईमेल एड्रेस फिल करनी है जिस पर आपका ऑफिशियल ये मेल वगैरह करेगा इग्नो। देन उसके बाद देखिए री एंटर करना है अपना ईमेल एड्रेस, देन एक पासवर्ड बनाओ, देन उसको री एंटर करो, मोबाइल नंबर एक्यूरेट करेक्ट डालना, ठीक है, कैप्चा डालो, रजिस्टर कर दो। सो आपने देखिए यहां पर जो यूजर नेम बनाया है एंड जो एक पासवर्ड रखेंगे, इसी पासवर्ड से फिर आपको यहां पर आपके सामने ये टैब आ जाएगी, यहां पर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको आगे दिखाता हूं। सो देखिए जैसे आप यहां पर लॉगिन करते हैं उसके बाद यहां पर हमारा सारा एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको फिल करना है 8 टैब्स में, ठीक है। तो 8 टैब्स कौन सी रहेंगी? सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल आप फिल करोगे, देन आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उसकी डिटेल, फिर आपकी क्वालिफिकेशन आपने क्या कंप्लीट की हुई है वो आपको डालनी है, फिर आपको देखिए आगे कोर्स के मतलब कि वहां पर आपके सब्जेक्ट्स वगैरह आप चूज करेंगे। देन उसके बाद देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, मतलब कि यहां पर आपके एड्रेस की डिटेल होगी, देन आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फिर प्रीव्यू होंगे, देन आप फीस को पे करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन मैं आपको इसको जल्दी से थोड़ा दिखा देता हूं, ठीक है। पहले वीडियो लेंथी हो चुकी है लेकिन इसको भी प्रॉपर अभी देख लेना है, ठीक है। मेन चीजें बता देता हूं। सो देखिए यहां पर पर्सनल डिटेल तो आपको पता ही होगी, यहां पर मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, कैटेगरी होगी, ठीक है, जेंडर, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल डिटेल है, आप खुद इसको फिल कर देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि सब कुछ ठीक फिल करना है, क्योंकि फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में ज्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि यहां पर वो कहते हैं सर हम करेक्शन कैसे करवाएं, फिर आपको काफी झंझट में पढ़ना पड़ सकता है। देखिए रीजनल सेंटर घूमो, स्टडी सेंटर घूमो, फिर आप चेंजेस भी कंफर्मेशन के बाद ही करवा पाएंगे एडमिशन के, ठीक है। यहां पर कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है, अगर आप कहेंगे वहां पर आप करेक्ट कर लोगे तो कोई भी करेक्शन विंडो भी नहीं मिलेगी, इसलिए सब कुछ ध्यान से बिल्कुल फिल करना है, ठीक है, क्लियर। सो देन देखिए जैसे आपने फर्स्ट टाइम में सब कुछ फिल कर दिया देन आपको करना है सबमिट पर क्लिक, ओके। सो देखिए देन आपको फिर से सारी चीजें प्रीव्यू कराएगा, अगर सब कुछ ठीक है या वेरीफाई कर लेना देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए यहां पर अगर आपको बैचलर में एडमिशन लेनी है तो आप बैचलर सेलेक्ट करो, ठीक है। मोड ऑफ स्टडी ओडीएल, हमने यहां पर ओडीएल में एडमिशन लेने के लिए स्टार्टिंग से किया था। सो देन देखिए आपको किस बीए को करना है, यहां पर हमने इंग्लिश को चूज किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपना रीजन आपका कौन सा है, ठीक है, स्टडी सेंटर कौन सा है वो चूज कर लो नियर बाय, एंड उसके बाद आपको मीडियम दिखाई दे जाएगा कि कौन सा अवेलेबल है। देन उसके बाद देखिए आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो फॉर अदर प्रोग्राम, अगर आपने इग्नो
दोनों पर पहले किसी प्रोग्राम में एडमिशन ली हुई है देन आप यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल डालिए, नहीं ली है देन नो करो सिंपली एंड उसके बाद सबमिट पर कर दो क्लिक। फिर से प्रीव्यू करवाया जा रहा है देन उसके बाद नेक्स्ट करो अगर सब कुछ ठीक है तो। ठीक है, सो देन देखिए एक चीज और है कि जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, जिसके आगे नहीं लगा उसको आप छोड़ भी सकते हैं, वो ऑप्शनल है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अब हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th का हमसे मांगा गया है, तो 12th में 3 सब्जेक्ट्स को मिनिमम चूज कर लेना जो आपने रखे हुए हो। देन उसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग अपना डालो, आपकी डिवीजन क्या आई थी, आपकी परसेंटेज क्या थी, मैंने रैंडमली ये सारी चीजें डाली हुई हैं। ठीक है, देन उसके बाद बोर्ड कोड आपने किस बोर्ड से 12th की थी वो डाल दो देन सबमिट पर कर दो क्लिक। ठीक, क्लियर। सो देन देखिए जैसे हम आगे चलते हैं तो उसके बाद देखिए अब कोर्स की डिटेल यहाँ पर अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अब कई स्टूडेंट्स को दिखाई देगा प्रोग्राम्स के लिए, कईयों को नहीं दिखाई देगा। सो कई कहते हैं सर क्या हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मतलब कि आपके लिए डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल नहीं है, आपको प्रिंटेड आपके घर पर बुक्स आएंगी ही आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेते हैं तो आपको 15% का आपकी फीस में से डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी के लिए मैं स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में ही ऑप्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे डिस्काउंट वो नहीं चाहिए। क्लियर। सो देन देखिए यहाँ पर रैंडमली हम कोई भी कोर्सेज को चूज कर लेते हैं, जैसे इसको चूज कर लिया, इसको। ठीक है, आपको ध्यान से फिल करना है, मैं तो आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पर रैंडमली चूज कर रहा हूँ, फिर हमें सबमिट पर कर देना है क्लिक। फिर देखिए क्रेडिट्स आपको दिखाएगा, कैटेगरी सारे आपको सब्जेक्ट से आपको ठीक लगे देन आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करने के लिए है, मैंने तो डेमो लिखा है लेकिन आपको वो वाला एड्रेस फिल करना है जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पर हो और जिस पर आपको देखिए स्टडी मटेरियल वाला कोरियर भी किया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। देन देखिए जैसे आप पिन कोड डालेंगे उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस चूज करने को कहेगा, उसे चूज करो देन सबमिट पर कर दो क्लिक। ठीक है, सो सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ध्यान से फिल करना, गलती बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और देखिए आगे अभी देखिए डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि फोटो अपलोड, सिग्नेचर, उसके बाद 10th का, 12th का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदर्स जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कोई अपलोड करना चाहें तो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो देन देखिए जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए फिर आपके सामने टैब आएगी प्रीव्यू की, जिसमें देखिए आपको पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया जाएगा आपकी फोटो के साथ, सिग्नेचर के साथ, सारी चीजें जो आपने फिल की हैं उसको प्रॉपर ध्यान से रीड करना। 5 मिनट 10 मिनट अच्छे तरीके से उसको रीड करो। अगर कोई मिस्टेक है अभी आप प्रीवियस पर आकर एडिट कर उसको ठीक कर लो। अगर आपने एक बार फीस को पे कर दिया देन कंफर्मेशन के बाद आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा अगर कोई करेक्ट आपने चीज बाद में करवानी हुई हो तो। ठीक है, और देखिए एक चीज लास्ट में बता दूं, कई अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कैफे पर जाते हैं, उससे कहते हैं कि यार हमारा फॉर्म फिल कर दो। अब अगर उसने कोई गलती कर दी तो फिर आप किसको कहोगे, मुश्किल तो आपको हो जाएगी ना। सो इसलिए वहां से आप डॉक्यूमेंट सिर्फ स्कैन करवा सकते हैं लेकिन फिल अपने आप करो। मैंने सारा प्रोसेस तो आपको बताया है। ठीक है, ध्यान से घर पर फिल करो। ठीक है, ईमेल आईडी करेक्ट डालना, मोबाइल नंबर करेक्ट डालना। अगर ये चीजें गलत डाल दी तो कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाएगी, तो कैसे आप आगे की सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, सो ये थी गाइस देखिए प्रॉपर वीडियो, मैंने आपको फिर से बता दिया है, पहले भी बताया था कैसे एडमिशन लेनी है, सारे फॉर्म के बारे में, लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन एंड ओडीएल मोड के डिफरेंस की वीडियो एक प्रॉपर बना दूं, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करके बताना। जितने कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर यहां पर दे दूंगा। ठीक है, और गाइस इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट, ठीक है, इग्नो की अपडेट, सारी चीजें मिलती रहती हैं। और मेरा एक और चैनल है जो कि व्लॉग्स चैनल है, ठीक है, जहां पर डेली एंटरटेनमेंट के लिए व्लॉग्स वगैरह देख सकते हैं। मैं कई जगह पर घूमने गया था, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई में अभी घूम के आया हूं। ठीक है, तो वो सारे व्लॉग्स आपको मिलेंगे, आने वाले टाइम में भी बहुत सारे व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो गाइस चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।